नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू के साइज के बारे में। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके आलू की फसल लगभग 85 दिन के आसपास हो चुकी है और उनमें जो आलू है वो अभी भी बहुत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में एक प्रश्न आता है कि हम ऐसे कौन से एनपीके, कौन से ऐसे फंजीसाइड और कौन सा ऐसा पीजीआर डालें जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके, जो आलू का साइज छोटा है वो बड़ा हो सके। देखिए, इस बार आलू का साइज ना बढ़ने के पीछे के जो कारण है वो ये है कि आलू की जब बुआई हुई तो उसको बहुत अच्छा टेम्परेचर नहीं मिल पाया और जब उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए तो उस समय काफी ज्यादा ठंडी हो गई। जैसे शुरुआत में तापमान ज्यादा रहा, पौधे का जमाव लेट हुआ, पौधा थोड़ा पतला जमा हुआ। दूसरा ये है कि किसान भाई ने ऐसे हैवी हैवी फंजीसाइड डाल दिए शुरुआत में ही कि बीमारी उनके खेतों में ना पाए, और जब किसी अच्छी या हैवी फंजीसाइड पड़ते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ को चोक करते हैं और इसका भी कहीं ना कहीं फर्क जो है वो आलू के कंदों पर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके मन में प्रश्न आता है कि हम इस समय से कौन से पीजीआर, कौन से फंजीसाइड या कौन से एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन मिल सके और जो आलू का साइज छोटा है वो बड़ा हो सके। देखिए, इसमें समस्या की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि 80 दिन का आलू हो चुका है, अब इस बार प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, आलू छोटा निकलेगा, बड़ा नहीं होगा। देखिए, आलू का साइज बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ये सारी प्रक्रिया लगभग 8 से 10 दिन के आसपास होती है। आप आज जाओगे खेत में तो आलू छोटा है, लेकिन आप 10 दिन बाद जाओगे तो वही साइज जो है बढ़कर बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें डरने की समस्या की बात नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले हम कुछ सिंपल चीजों की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पीजीआर की और बाद में बात करेंगे फंजीसाइड और एनपीके फर्टिलाइजर की। देखिए, पीजीआर का काम क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ये पौधे की जो अनचाही या अनियमित वृद्धि हो रही है उसको रोककर और जो पौधे के अंदर जो भोजन बन रहा है वो कंद तक, ट्यूबर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि ट्यूबर फूलते हैं। जैसा कि जब हम लिहोसिन दवा का स्प्रे करते हैं तो लिहोसिन क्या करता है कि पौधे की अनियमित वृद्धि को रोकता है और पौधे के अंदर एक हरापन, एक डार्कनेस आता है, जिससे दोस्तों की प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और जो भोजन बन रहा है वो जाइलम फ्लोएम के माध्यम से कंद तक पहुंचते हैं और कंद जो है वो फूलते हैं। तो दोस्तों, जाइलम फ्लोएम तक जो भोजन पहुंचता है उसको पहुंचाने में जो मदद करता है वो पोटास होती है, क्योंकि पोटास जो है उसको तेजी से भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसलिए हमें सबसे बेस्ट पीजीआर लेना है लिहोसिन, और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 300 ml लिहोसिन दवा लेनी है और इसके साथ आपको लेना है किसी अच्छी कंपनी का 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों, इसके साथ आप ले सकते हो बोरान 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब, और दोस्तों इसके साथ आपको लेना है कोई नॉर्मल फंजीसाइड जैसे कि मैनकोजेब और कार्बेंडाजेम का जो मिश्रण आता है, जैसे कि साफ फंजीसाइड, आपको उसको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत झुलसा की भी समस्या है तो आप इसके लिए 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी में ही मेटाल एक्सल को मिक्स कर सकते हो और नॉर्मल जो झुलसा है वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग बनाना है और स्प्रे कर देना है। आप देखोगे कि 8 से 10 दिन में जो साइज है वो हमारा डबल हो जाएगा, फूल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या हम लिहोसिन की जगह कल्टार दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लिहोसिन के स्थान पर 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कल्टार दवा का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है, क्या हम लिहोसिन या कल्टार के स्थान पर बायर कंपनी का इग्निटस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इग्निटस भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें साइक्लानिलाइड और मेपिक्वाट क्लोराइड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो भी अपने आप में काफी अच्छा रिस्पांस देता है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 100 ml दवा का प्रयोग करना है। दूसरा, वे किसान भाई जो लिहोसिन, कल्टार या इग्निटस ऐसी कोई भी दवा डालना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि पौधे की ग्रोथ ना रुके और उसके बाद भी हमारा आलू का साइज प्रॉपर हो। देखिए, आलू की एक मेच्योरिटी पीरियड होती है कि लगभग जब फसल 90 दिन के आसपास क्रॉस होती है तो ऑटोमेटिक ही उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुकने लगती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, आपको लेना है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050, और आपको लेना है किसान भाइयों जिब्रेलिक एसिड
जिब्रेलिक एसिड जो आपकी 1 ग्राम डिब्बी वाली आती है, आप अगर उसको लेते हो तो हमें बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। आपको 1 एकड़ में जो 4 डिब्बी 1-1 ग्राम की आती है उसको लेना है। और दोस्तों इन सभी का घोल हमें अलग-अलग बनाना और फंजीसाइड के रूप में हम जो मैनकोजेब 75% आती है जैसे कि इंडोफिलियम 45, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना और इसमें कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें मिक्स कर लेना है। और इन सभी का घोल अलग-अलग बनाकर आपको स्प्रे कर देना है। आपको 100% रिजल्ट जो है वो किसान भाइयों मिलेंगे। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके मन में ये भी प्रश्न आता है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करती है, तो ये आलू को कैसे फुलाएगा? देखिए सिंपल सी बात है कि जब मेच्योरिटी पीरियड 85 से 90 दिन के आसपास आलू की पूरी होती है, तो जो ग्रोथ होना है वो हो जाती है और उस समय अगर आप जिब्रेलिक देते हो तो उससे ग्रोथ नहीं होती, बल्कि वो नीचे का जो कंद है वो फूलता है। तो आप बेझिझक होकर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शुरू में हमने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया जैसे कि कल्टार 50 ml प्रति एकड़ या फिर इसके अलावा आप लिहोसिन 250 ml प्रति एकड़ या फिर इसके अलावा आप इग्निटस बायर का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो और इसके साथ आप किसी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड जैसे कि यूपीएल का साफ आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर ब्लाइट ज्यादा है तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मेटालैक्सिल मिला सकते हो। एनपीके 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरान लेना है। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने आपको बात की कि आपको 4 डिब्बे लेना है, 1-1 ग्राम वाली जो आपकी जिब्रेलिक एसिड आती है उसको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान लेना है और इसके साथ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050 लेना है और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इंडोफिल M45 या कोई भी M45 आपको जो 75% वाली आती है उसको लेना है और इसके साथ आपको लेना है दोस्तों कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हमने आपको 2 कॉम्बिनेशन बताए, दोनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी दोस्तों।